क्लास। सो आप लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 14 तक कोड क्वेश्चन पर। ओपन कर लीजिए आप अपना कोड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया है सबका। आर्यन आपका नहीं हुआ है, आपने कोड ओपन किया लेकिन आपसे हुआ नहीं है कोड, है ना। आर्यन का पेंडिंग है, अभिनय का पेंडिंग है। अभिनय आया है, नहीं आया अभी। आर्यन क्या प्रॉब्लम आई थी, कोड्स हुए नहीं? आर्यन क्यों भाई, ऐसा क्या कर रहे थे? तुमने ओपन तो किए हैं कोड्स लेकिन किया नहीं आगे कुछ। बताओ बेटा। आर्यन अच्छा, क्लास में ही ओपन किया था उसके बाद किया ही नहीं। बेटा ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? हो सकता है परसों सेशनल हो या उससे नेक्स्ट डे हो। फिर कैसे करोगे? अभी तक तुमसे कोड नहीं हो पा रहे। रेस्ट ऑफ द क्लास 14 तक सबका हो गया है। तो लेट्स मूव टू द मल्टीपल क्वेश्चन। 18 नंबर है जो सबका ओपन है। स्टैक एप्लीकेशंस 1 के नाम से एक मल्टीपल क्वेश्चन का ओपन करो उसे। आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग कि कौन कौन किसका आंसर बताएगा, इसमें फ्री हैं। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन। हाँ जी, अभिनव। अभिनव जो कोड क्वेश्चन पर स्टैक एप्लीकेशंस 1 के नाम से मल्टीपल क्वेश्चन है, उसमें जो फर्स्ट है उसका आंसर आप बताओगे। सेकंड का अदिति, थर्ड का अंकित कौंडल। आई एम रिपीटिंग, स्टैक एप्लीकेशंस 1 के नाम से जो क्वेश्चन है उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ बिलो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। एक्चुअली पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। सो वो क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो उसमें, उसका आंसर अभिनव बताएगा, सेकंड का अदिति, थर्ड का अंकित कौंडल। चैट बॉक्स में डाल देना आप तीनों। इतने आगे का डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। स्टैक एप्लीकेशंस 2 के नाम से जो क्वेश्चन है उसमें दो पार्ट है। एक मिनट, लेट मी चेक। स्टैक एप्लीकेशन 1 में कह रहे हो, प्रीवियस पे जाते हैं। डॉलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अच्छा, क्वेश्चंस आगे भी हैं, मैंने देखा 3 ही क्वेश्चंस हैं इसमें। 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं। सो एक एक मिनट, इसी का फोर्थ जो है वो अंजलि बताएगी और अंश फिफ्थ बताएगा। अंजलि सिदाना फोर्थ और अंश फिफ्थ। ओके। अच्छा, मुझसे क्वेश्चन पूछा है अभी। अभिनव ने बता दिया 1 का -24। गगनदीप तुम क्या 52 लिख रहे हो? मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं बेटा आपसे। अंजलि सिदाना बेटा, स्टैक एप्लीकेशन 1 के नाम से जो क्वेश्चन है मल्टीपल क्वेश्चन, उसका फोर्थ वन, उसके अंदर 5 क्वेश्चन हैं, उसका फोर्थ वन पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन का फोर्थ वन। अदिति जो पूछ रही है उसका मतलब मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। डॉलर यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2834 प्लस माइनस मैम पावर होता है मैम। पार है।
यस पार मैम। लेकर देखो, करते हैं। ठीक है अदिति, पार लेकर देखो, टू दी अभिनव का आंसर आ गया। अदिति, अंजलि, अंश अभी कर रहे हैं। अंकित भी कर रहा है। मैंने इतने गई थी मैं स्टैक एप्लीकेशंस 2 पे। स्टैक एप्लीकेशंस 2 में हमारे पास दो ही क्वेश्चंस हैं, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन। सो आकांश चंदेल फर्स्ट का करेगा और अंकुश सेकंड का करेगा। चैट बॉक्स में आंसर्स डालने हैं। आकांश चंदेल, स्टैक एप्लीकेशन 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करना है आपने, प्रीफिक्स इवैल्यूएशन। और अंकित कौंडल आपने सेकंड का करना है, सॉरी अंकुश कुमार। बाकी सब लोग भी पैरेलल ही करते रहो, हमें चेक भी करना है ना आंसर्स ठीक है कि नहीं। 6-1 ऑप्शन ए। 6-1 ऑप्शन ए। ऑप्शन कहाँ है बच्चे, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो आप? स्टैक एप्लीकेशंस 1 18 नंबर का जो क्वेश्चन है। अंजलि, आकांश चंदेल, स्टैक एप्लीकेशंस 2 प्रीफिक्स इवैल्यूएशन, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपने करना है। अंजलि बेटा, आपने स्टैक एप्लीकेशन 1 में क्वेश्चन नंबर 4 करना है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन है। अभी मुझे बाकी आंसर्स नहीं मिले, आई एम वेटिंग। सिर्फ अभिनव ने दिया है -24, फर्स्ट का आंसर दिया है उसने। सो इफ अदर्स वांट टू राइट दे कैन। स्टैक एप्लीकेशंस 1 में पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का फर्स्ट का आंसर दिया है उसने, -24। मैम सेकंड का 52 है मैम। सेकंड का तो बेटा अदिति कर रही है ना, लेट हर टू डू। वो पहले वो डॉलर का पूछ रही थी ना, अभी उसको करने दो एक बार। मैम हाँ जी, मैम वो डॉलर वाले साइन का कैसे करते हैं? डॉलर का भी कह रहे हैं ना, एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट। हम्म। ओके मैम। अच्छा, अदिति ने डाला है 52। ठीक है अदिति, हम लिख कर देखते हैं। फर्स्ट का आंसर -24, सेकंड का आंसर 52, थर्ड का कौन कर रहा था? अंकित शायद, है ना? फोर्थ कर रहे हैं
अंजलि, हाँ, -18। अंजलि ने दिया है फोर्थ का आंसर -18। फिफ्थ का अंकुश, फिफ्थ का आंसर। अंकित कौंडल, थर्ड का आंसर। थर्ड और फिफ्थ का आंसर रह रहा है थर्ड, 723 स्टार -4 एक्सपोनेंट 93 स्लैश प्लस। एक्सपोनेंट के लिए तो ये लिया हुआ है, डॉलर क्या है फिर? एक्सपोनेंट के लिए तो इन्होंने यहाँ लिया हुआ है। मैम होगा थर्ड। थर्ड का क्या आया? 7। 7। यस मैम। 723 स्टार 67 -61 7 बोल रहे हो? चलो चेक कर लेंगे अभी। थर्ड का 4, कार्तिक बोल रहा है 4। स्टैक से सॉल्व करो बेटा, स्टैक से सॉल्व करो, इजीली हो जाएगा। ऑपरेंड मिलता है तो उसको स्टैक में पुश कर दो, ऑपरेटर मिल रहा है तो स्टैक से दो वैल्यूज निकालो और उनके ऊपर वो ऑपरेटर लगाओ, रिजल्ट को वापस स्टैक में पुश कर दो। इस तरह इवैल्यूएट करो। फिफ्थ का आंसर फिफ्थ का 350 मैम। हाँ 350। 350। यस मैम। 5 + 4। अच्छा चलो मैम वो देखते हैं। 7 सही नहीं है उसका, 2 मिनट में। 4 कहा है ना उसने? 4 ठीक है बेटा, 4 बताया उसने, यस ठीक है। मैम। ठीक है बच्चे, ओके। सारे आंसर्स ठीक है। सुन अभी फिर से आई एम रिपीटिंग इट, सब लोग कर लो ये क्वेश्चन ताकि बाद में पढ़ने के भी काम आएगा। स्टैक एप्लीकेशन 1 में फर्स्ट का आंसर जो है 24 है, सेकंड का आंसर 52 है, थर्ड का आंसर 4 है, फोर्थ का आंसर -18 है, फिफ्थ का आंसर 350 है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट मैंने आकांश को दिया था, आकांश चंदेल को दिया था और अंश को दिया था, है ना? हाँ जी, आकांश चंदेल एंड अंश। ये क्वेश्चन हो गया ना सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीफिक्स इवैल्यूएशन ना, हाँ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन की। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में बच्चे बैक साइड से रीड आउट करना स्टार्ट करना है और जैसे ही ऑपरेंड आता है उसको स्टैक में डाल दो, ऑपरेटर आता है स्टैक से दो ऑपरेंड निकालो, ऑपरेटर लगाओ और रिजल्ट को फिर से स्टैक में पुश कर दो। जैसे पोस्ट फिक्स में करते हैं वैसे ही करना है, बट रीड आउट बैक से करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें 4 को पहले रीड करो, 4 3 2 इन्हें स्टैक में पुश करते जाओ, फिर जैसे ही एक्सपोनेंट आया 3 और 2 को बाहर निकालो।
आकांश, अंश, आंसर्स कुछ भी बताओ, तो कुछ तो करो। इतने में नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। स्टैक एप्लीकेशन 3 में क्या है? What will be the post and prefix form of the following infix notation? अच्छा, पोस्ट में और प्री में कन्वर्ट करना है, इनका लिखा हुआ है, एक को पोस्ट में एक को प्री में, एंड विदाउट स्पेसेस इन बिटवीन। ओके, कितने क्वेश्चंस हैं? 4 क्वेश्चंस। आ जाओ, अब आ जाते हैं, मैं पकड़ती हूँ इनको। हाँ जी, स्टैक एप्लीकेशन 3 का नाम से जो है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर देगा आतिश गुप्ता। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देगा दीपांश शर्मा। चैट बॉक्स में लिखती हूँ मैं, सुनते नहीं है फिर ये ना। स्टैक 3 में फर्स्ट का आंसर देगा, नाम बोला था, आतिश। आतिश 2 का आंसर देगा दीपांश। 3 का आंसर देगा दिव्यांशु। दिव्यांशु और 4 का आंसर देगा गुरतेज। स्टैक 3, अभी मैं वेट कर रही हूँ। अंश, अंश जैन एंड आकांश चंदेल, आंसर्स प्लीज। आकांश चंदेल ने दिया 10। ओके, फर्स्ट का गुड। अंश 3 प्लस 6 हो गया, फिर 3 है, 3 6 3 स्टैक में आ गया, एक्सपोनेंट आ गया। अंश 1.0 लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो आकांश? 1.0 ये 10, 1.0 और 10 पॉइंट है। ओके, बाकी सब भी साथ साथ करते रहो। इट्स नॉट कि सिर्फ इन्होंने ही करना है, आप सबने भी करना है। हो गया दीपांश मैम। हो गया, वेरी गुड। आकांश का आंसर यही है जो तुम्हारा आंसर है? अभी दीपांश ने डाला है, दीपांश को मैंने दिया था सेकंड। नहीं, डिफरेंट आया 1.0। एक्चुअली मुझे 1 पॉइंट पे 0, 1.0 के क्यों आया आकांश, मुझे इस पे डाउट है थोड़ा सा। पॉइंट 1.0 क्यों ले रहे हो? हमने यहाँ कोई फ्लोट या वो मेंशन तो नहीं कर रहे हैं ना? दिव्यांशु शर्मा हैज लेफ्ट द मीटिंग। मैम हम्म, मैम एक बार प्रीफिक्स इवैल्यूएशन एक्सप्लेन कर दो। प्रीफिक्स इवैल्यूएशन में बेटा क्या करना है, जो हमारे पास प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है
उसको बैक साइड से रीड आउट करना है। एक मिनट में ओपन कर लूँ। हाँ, जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका एक्सप्रेशन जो है वो है प्लस माइनस स्टार 235 स्लैश एक्सपोनेंट 234। आपको रीड आउट क्या करना है लास्ट से, यानी कि 4 से रीड आउट करना स्टार्ट करोगे। जैसे जैसे ऑपरेंड आता है उसको स्टैक में पुश करना है, जैसे ही ऑपरेटर आएगा 2 ऑपरेंड्स को पॉप करो, ऑपरेटर उन पे अप्लाई करो, रिजल्ट को वापस स्टैक में पुश कर दो। पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा बेटा एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जब आप इवैल्यूएशन कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो, ऑपरेंड को स्टैक में पुश करते हो, ऑपरेटर आता है तो ऑपरेंड 2 उठाते हो, ऑपरेटर लगाते हो, रिजल्ट को वापस स्टैक में पुश करते हो। प्रीफिक्स में यही एक्सप्रेशन बैक से रीड आउट करना स्टार्ट करना है, ऑपरेंड को स्टैक में पुश करना है, ऑपरेटर आता है 2 को पॉप करना है, ऑपरेटर लगाना है और रिजल्ट को वापस स्टैक में पुश करना है। बट डिफरेंस इज देयर, जब हम स्टैक को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ले रहे थे तो हम अगर आता था ए बी प्लस तो हम क्या करते थे, ए और बी को पुश किया और प्लस ऑपरेटर आया तो बी को पॉप हुआ और फिर ए पॉप हुआ तो ए प्लस बी लिख देते थे। यहाँ पर क्या करना है, रिवर्स कर देना है। अगर हमारा प्लस ए बी है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन देखो क्या होगा, आपका ए प्लस बी जब लिखा होगा तो उसका पोस्टफिक्स बनेगा ए बी प्लस और उसका प्रीफिक्स बनेगा प्लस ए बी। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अब देखो पोस्टफिक्स में जब हम इवैल्यूएट कर रहे थे तो ए को स्टैक में पुश किया, बी को स्टैक में पुश किया, जैसे ही प्लस आया हमने वॉइस क्लियर नहीं है बेटा। कौन कौन बोल रहा है और क्या बोल रहे हो बेटा, एक बार बताओ, मैं लिख कर बताऊं? Shall I share my screen or something like that? Hello? Class, am I audible? Yes, ma'am. बच्चे ऐसे अभी एक्सप्रेशन से ऐसे क्लियर हुआ है? रुको मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और वर्ड ओपन करती हूँ। अगर मान लो मुझे एक्सप्रेशन जो इवैल्यूएट करना है वो ए प्लस बी है, ठीक है, इसका पोस्टफिक्स क्या होगा, ए बी प्लस, और इसका प्रीफिक्स क्या होगा, प्लस ए बी। ठीक है, अब जब हम पोस्टफिक्स करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टैक में स्टैक आएगा, स्टैक में सबसे पहले ए जाएगा, पुश हो जाएगा, फिर बी पुश हो जाएगा। अब जैसे ही प्लस आया पॉप करेंगे, पॉप करने से क्या होता है, पहले बी आ जाता है फिर हमारा ए पॉप होता है। तो हम इसको रिवर्स करते हैं, हम इसको लिखते हैं ए जो ऑपरेंड बाद में आया है R2 प्लस R1, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, स्कैनिंग जो करनी है वो रिवर्स साइड से करनी है, यानी कि बी से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो बी उठाया तो हमारा स्टैक में बी पहले चला जाएगा, फिर स्टैक में ए जाएगा। अब जैसे ही प्लस मिला स्टैक से पॉप करना है, स्टैक से पॉप किया तो हमारा ए पॉप होकर आ गया, फिर स्टैक से पॉप किया बी आ गया। अब इनके बीच में डायरेक्टली ऑपरेटर लगा दो। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो कैसे था, जब हमारा पोस्टफिक्स था तो हमने स्टार्टिंग से रीड आउट करना स्टार्ट किया, ए को स्टैक में पुश किया, बी को स्टैक में पुश किया, जब पॉप किया तो बी पहले बाहर निकल कर आया इसलिए उसे बाद में रखा, और ए बाद में निकल कर आया उसे पहले रखा। ऑपरेटर का सीक्वेंस, ऑपरेंड्स का सीक्वेंस ऑपरेटर के आसपास। ठीक है, प्रीफिक्स में क्या है, प्लस ए बी है, प्लस ए बी में आपने बाद से रीड करना स्टार्ट करना है, पहले बी आएगा, बी स्टैक में चला गया, फिर ए आया, ए स्टैक में चला गया। अब जब प्लस है तो हमने पॉप करना है, पॉप किया, ए को पहले पॉप किया और फिर बी को पॉप किया, तो ए प्लस बी। प्री और पोस्ट में रिवर्स आ रहा है एक दूसरे से,
किस चीज में? स्कैनिंग में एंड पोजीशनिंग ऑफ द ऑपरेंट्स व्हेन वी आर अप्लाइंग द ऑपरेटर्स। ये डिफरेंस है सिर्फ इवैल्यूएशन में। ठीक है बेटा, इसका जब प्रोग्राम बनाना होगा ना, अगर प्रीफिक्स इवैल्यूएशन का प्रोग्राम बनाने के लिए भी आता है, तब भी यही चीज करनी है आपने। स्कैनिंग करनी है, जो एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ है पोस्ट प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन आता है तो आपने स्कैनिंग करनी है बैकएंड से, ऑपरेंट को स्टैक में पुश करना है, ऑपरेटर जैसे ही आता है स्टैक से पॉप करो, ऑपरेटर अप्लाई करो, रिजल्ट को वापस स्टैक में पुश करो टिल द टाइम ये एक्सप्रेशन एंड नहीं हो जाता। आपका स्टैक में जो लास्ट एलिमेंट मिलेगा वो आपकी रिजल्ट होगी, जैसे हमने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के इवैल्यूएशन में किया। प्रीफिक्स में सिर्फ इतना डिफरेंस आ रहा है कि बैक से स्कैनिंग कर रही है और ऑपरेटर का सीक्वेंस। क्लियर है ये? इस क्लास क्लियर है? हाँ जी, अब मुझे आंसर्स बताओगे बेटा? उसमें एक का आंसर रह रहा है ना, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का आंसर दोनों का ही रह रहा है, इनफैक्ट कहना चाहिए। गुरतेज ने डाला आंसर, आकांश थ्री आकांश किसका आंसर है 3? दीपांश ने सारे ही कर दिए, वाह वाह क्या बात है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे यही चाहिए बच्चे कि आप लोग इस तरह से करो। दीपांश प्लीज चैट बॉक्स में ना जो आंसर्स आपने अभी डाले थे वो डाल दो, मेरा चैट बॉक्स क्लियर हो गया है, स्क्रीन बंद हो गई थी मुझसे गलती से, तो चैट बॉक्स क्लियर हो गया है। और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के भी आंसर्स प्लीज। दीपांश ने जो आंसर्स डाले हैं वो सारे ठीक हैं, बाकी उसने भी डाले थे पहले जो, ठीक है। अब वो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के इवैल्यूएशन, प्रीफिक्स प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, फिर एक एमसीक्यू भी है, एमसीक्यू ओके, ये एमसीक्यू का आंसर देगा आकर्षित। ये 2205 किसका आंसर है?
MCQ जो है हमारा उसका आंसर देगा, अच्छा ठीक है, 2 मानस, MCQ का आंसर बताओ मानस बत्रा। और फर्स्ट का आंसर क्या है? 1.0 ही है, मुझे नहीं लगता। प्रीफिक्स के फर्स्ट का आंसर क्या है? 3। अच्छा, बहुत सारे बच्चे 3 कह रहे हैं, तो 3 ही होगा फिर तो। वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी हो गया। सो स्टैक एप्लीकेशंस 2 जिसमें प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के आंसर बताने थे, उसका फर्स्ट का आंसर 3 है, सेकंड का आंसर 2205 है। अब मेरे पास क्वेश्चन सिर्फ पेंडिंग है MCQ। मानस बत्रा, वी आर वेटिंग फॉर यू। द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड। इस एक्सप्रेशन का आंसर बताना है पोस्टफिक्स का। The top 2 elements of the stack after first star is evaluated. फर्स्ट स्टार या 2 3 के बाद जो स्टार लगा हुआ है, तो स्टैक में पहले ऊपर टॉप 2 एलिमेंट्स कौन से होंगे ये बताने हैं। मुझे तो आंसर अभी पता चल रहा है देखकर ही। नहीं आया समझ में मानस? बच्चे आंसर देखो, यहाँ क्लियरली दिख रहा है साफ। क्या कहा गया है? टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक आफ्टर फर्स्ट स्टार इज इवैल्यूएटेड। ठीक है, स्टार कहाँ है? 2 3 के बाद है। तो जब स्टार इवैल्यूएट होगा तो क्या करेगा? जैसे ही स्टार आएगा मैं 3 को पॉप करूंगी, 2 को पॉप करूंगी, उन पे स्टार अप्लाई करूंगी, 3 2 जा 6। तो एक ही आंसर है जिसमें 6 है पहली पोजीशन पे। टॉप एलिमेंट तो 6 होगा, उसके बाद चाहे 1 हो चाहे जो हो, वो मुझे अभी मतलब नहीं है, मेरे को तो आंसर मिल गया ना 6 से, है ना? Am I right? Yes, Aryan, good. 6-1. The answer is 6-1. So I think so multiple questions 18, 19, 20, 21. ये सब हो गए सबके. Now we move to the coding question. Convert infix to postfix expression. Convert infix to postfix expression. ये आप लोग already कर चुके हो. इनफिक्स टू पोस्टफिक्स लिखना है। उन्होंने कहा है पुश पॉप इज फुल और इज एम्प्टी फंक्शंस जो हैं वो स्टैक में ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आपको वो नहीं लिखने, जस्ट कॉल करना है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को। आई थिंक सो ये तो जस्ट 2 मिनट्स लगने चाहिए इसमें। बी फास्ट, डू दिस क्वेश्चन। मैम आई थिंक सो मैम अभी वहां नहीं बढ़ना चाहिए। एक क्वेश्चन है मैम जो बैलेंस पैरेंथेसिस वाला था, उसको पहले सॉल्व करवा दीजिए अब लाइव। वो तो हो गया था, 14 तक तो क्वेश्चन कहा था। नहीं मैम, हर एक किसी का नहीं हुआ होगा मैम, वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो नहीं हुआ। बैलेंस्ड वाला ब्रैकेट रिवर्सल्स फॉर 14 क्वेश्चन जो था, है ना? यस मैम। नहीं हुआ बच्चे? यस क्लास, 14 क्वेश्चन। हाँ, कर्षित का नहीं हुआ। कहाँ इशू आया था? मुझे नंबर ऑफ पैरेंथेसिस प्रिंट करने हैं जो अनबैलेंस्ड हैं। मैम आप इसको लाइव करवा दीजिए एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करके। हम लोग मतलब आप क्वेश्चन पूछते जाइएगा बीच बीच में, हम लोग आंसर्स देते रहेंगे, पर आप इसको एक बार लाइव बता दीजिए अपने लॉजिक से। ठीक है, 1 मिनट रुको। स्क्रीन मिनिमाइज होकर नहीं शेयर होगी ना, ये तो पूरी स्क्रीन शेयर होगी। चलो हाँ जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है सबको? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम देख लें इसने किया क्या है। पहले मेन में
स्कैनर से इनपुट ले रहा है ब्रैकेट्स का, ठीक है। फिर t इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, पार्स इंट ही हमने शायद बनाया ना, मिनिमम रिवर्सल, अच्छा पार्स इंट एस डॉट नेक्स्ट लाइन, अच्छा ठीक है, उसको चेक कर रहा है ट्रिम। वाइल t इज नॉट इक्वल्स टू जीरो स्ट्रिंग एक्सप्रेशन expr में एस डॉट नेक्स्ट लाइन, अच्छा आंसर इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट मिन रिवर्सल, आंसर में अच्छा रिजल्ट जो है नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस जो है वो हमने एएनएस में सेव करना है, ठीक है। और टी माइनस माइनस, तो आउटपुट हमारी दो है, यानी कि एक आउटपुट हमें फंक्शन के अंदर प्रिंट करनी है, और फंक्शन के अंदर जीरो प्रिंट का मतलब है कि हमारी अनबैलेंस्ड है। इफ इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड प्रिंट जीरो, if the expression cannot be made balanced print -1, and if it is already balanced print 0. Given expression in square brackets, find the minimum number of brackets reversals required to make the expression balanced. If the expression cannot be made balanced, print -1, and if it is already balanced, print 0. तो इस क्वेश्चन में अच्छा ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ जी। अब मुझे आ जाओ मिन रिवर्सल पे। ये एक्सप्रेशन वो है, एक्सप्रेशन जो हमारा आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए मुझे? इस एक्सप्रेशन की स्कैनिंग करनी चाहिए? मैम वो तो हो रखा है मेन में, मेन से मैम आ रही है एक्सप्रेशन, हर एक टेस्ट केस के लिए आ रही है, हमको बस नंबर ऑफ अच्छा रिवर्सल हाँ रिटर्न ठीक है, करना है। नंबर ऑफ रिवर्सल इफ चेक करना है। अब स्लॉग कौन है? स्क्वायर ब्रैकेट, ये कौन सा हो गया? स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग, आई ओपनिंग ब्रैकेट, और expr is equal to closing bracket। हाँ जी, फिर हमें क्या करना है? काउंट रखना है अलग अलग, इनका इनका अलग अलग काउंट रखना पड़ेगा ना, तो ये एक ही में नहीं हम चेक कर सकते। एम आई राइट? हाँ जी, बोलो कुछ। मैम एक बार आप क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, शायद अभी गलत चल रहा है मैम, क्योंकि एक्सप्रेशन में स्ट्रिंग आ रहा है। आप एक बार क्वेश्चन मैम चेक कर लीजिए। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। एक्सप्रेशन में अच्छा स्ट्रिंग है, एस डॉट नेक्स्ट लाइन के आउटपुट में ये है। अच्छा पूरा स्ट्रिंग ही आ रहा है यहाँ पर तो। टी फॉर लगाएं एक्सप्रेशन की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, स्ट्रिंग की फॉर लगा लेते हैं, कैरेट आई कर लेते हैं।
काउंट लेना पड़ेगा। हाँ, या तो या स्टैक्स यूज करने हैं तो स्टैक में पुश कर सकते हैं, ये भी है। इसको स्टैक में पुश करते जाओ, जैसे ये आएगा स्टैक से पॉप करते जाओ। मैम बिना स्टैक के भी हो जाएगा मैम? हाँ, इस तरह से तो बिना स्टैक के भी हो जाएगा। अदरवाइज स्टैक्स अगर यूज करने हैं तो ये फॉर्मेट हो सकता है कि जैसे ये आ रहा है, ओपनिंग ब्रेसेस आ रहा है, इसको स्टैक में पुश कर दो, और जैसे ये आ रहा है स्टैक से पॉप करते जाओ, इन दोनों को नेग्लेक्ट कर दो। अगर लास्ट में चेक कर लो स्टैक में क्या वैल्यूज रह गई हैं, पर इससे ये हो जाएगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि ओपनिंग रह गई है कि क्लोजिंग रह गई है ज्यादा, मतलब ऑप्शन हमारे पास ये ज्यादा होगी। मैम दो को चेक करना है ना मैम, इकट्ठे मैम? दो को इकट्ठे कैसे? दो मैम हाँ, यस मैम। दो दो अच्छा, दो स्ट्रिंग्स हैं। यस मैम, उनका कैर दो लेने पड़ेंगे, एक कैर वन लेना पड़ेगा, एक कैर टू लेना पड़ेगा। उनको दोनों को एक साथ चेक करेंगे तब आएगा मैम। एक, नहीं, इनपुट में ना बच्चे जो पहला ये जा रहा है ना, ये बता रहा है ना हमें टू। अगर हम वन के लिए वन ले मान लो इनपुट, तो हमें एक ही देंगे। टू लेंगे तो दो के ले लेंगे। फिर जितना भी हम वैल्यू इनपुट में दे रहे हैं, ये जो टी दे रहे हैं एक्चुअली, यस मैम। इस टी के लिए वो उतनी बार कॉल हो जाएगा। नो मैम, कैर अलग से लेना मैम, मैंने करा मैम, ये क्वेश्चन हो गया मैम मेरा। कौन सा कैर अलग से लेना है मैम फॉर लूप के अंदर ही मैम। बेटा? एक एक मिनट, एक चीज बताओ पहले मुझे, ये जो टी है यही मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि ये जो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जितने लिए हैं, यस मैम। है ना? अब हमने ये वाइल लूप लगाया है, वाइल टी इज नॉट इक्वल टू, हमने क्या मतलब लगाया हुआ, हमें दिया हुआ है वाइल टी इज नॉट इक्वल टू 0। उस केस में क्या किया हुआ है, जब टी की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब मान लो 2 ही है हमारी, तो 2 के लिए पहली बार ये कॉल हुआ जिसमें इसने आंसर को प्रिंट कर दिया, ये जो यस आंसर मैम। है, ठीक है। फिर उसके बाद ये टी माइनस माइनस हो गया यहाँ पे, ये फिर से वाइल लूप के ऊपर चला जाएगा, फिर से इसे कॉल कर लेगा और ये फिर से दूसरा आंसर प्रिंट कर देगा, फिर टी माइनस माइनस हो जाएगा। नहीं, नो मैम, मैम मैं वो नहीं कह रहा मैम, आपको जैसे आप कंपेयर कर रहे हो ना मैम, जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग ये एंटर हो जाएगा, हम मिन रिवर्स में चल जाएंगे, तो फॉर लूप के अंदर मैम हम दो कैर लेंगे, दो कैर को कंपेयर करेंगे, 0 और 1 को, और फिर हम i+2 नहीं, कर देंगे। एक मिनट फिर से बोलना, मुझे ये चीज नहीं समझ में आई जो तुमने यहाँ बोली। अच्छा, तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो। ये वैसे क्या कह रहे हो यहाँ पर, ये चीज नहीं मुझे समझ में आई। दो कैर कौन से? जैसे मैंने दो काउंट लिए हैं। मैम ये दो कैर का मतलब है स्ट्रिंग में हम लोग दो दो के पेयर में कंपैरिजन करना चाह रहा है ये। जैसे मैं कर रही हूँ, जो मैं लॉजिक लगा रही हूँ, क्या वो लॉजिक नहीं चल पाएगा? मैम वो तो पता ही नहीं मैम, क्योंकि इसलिए तो मैंने आपसे बोला मैम आप सॉल्व करके बता दीजिए लाइव मैम। मेरे ख्याल से तो चल जाएगा। चलो तुम दिखाओ पहले अपना, तुम जो कर रहे हो इतने, मैं बैकएंड पर इसको सॉल्व भी करती रहती हूँ, मैं देख रही हूँ इतने, तुम तो इतना मैम ये दिखाओ, कोड देखती हूँ।
गगनदीप। यस मैम। काउंट 1 मैम दिस वन आल्सो। एक मिनट बेटा। T%, अच्छा तुम टी वही ले रहे हो जो उन्होंने टी लिया हुआ है ना, ठीक है। नो मैम, एक और तुम यहाँ क्यों चेक कर रहे हो? जो टी मैम वो एक्सप्रेशन लेंथ है। एक टेस्ट केस है ना मैम, अगर हम ऑड एंटर करते हैं ना मैम स्ट्रिंग, तो वो रिटर्न -1 कर दे, तो मैम ये यहाँ पर n1 हो जाएगा, ये तब नहीं, उसके लिए है। यस मैम, सही है ये चीज तो। मुझे अभी एक पॉइंट जो इसमें दिखा ना, वो ये था आउटपुट में। देखो, अगर पहले क्लोजिंग ब्रैकेट है फिर ओपनिंग ब्रैकेट है, तब भी आउट रिजल्ट जो है ना वो 2 आ रहा है। मैं जैसे कर रही थी उस लॉजिक में वो 2 नहीं आएगा ना फिर। एक बार फिर से सिर्फ कोड दिखाना बच्चे, सिर्फ कोड दिखाओ। हाँ, ये वाला जो लॉजिक है, ये वाला लॉजिक नहीं चल पाएगा ना काउंट 1 और काउंट 2 में, क्योंकि वो तो फिर नंबर ऑफ ब्रेसेस तो इक्वल रहेंगी। कोड दिखाओ, कोड दिखाओ, कोड दिखाओ। T%, ठीक है, तुमने उसके लिए लिया है एक्सप्रेशन लेंथ कैर C1 आई कैर C2 एक्सप्रेशन एट I+1। I+2 होगा मैम वो। अच्छा, C1 ओपनिंग ब्रेसेस है, C2 क्लोजिंग ब्रेसेस है, तो n की वैल्यू 0 ले ली, ठीक है, बैलेंस्ड हो गए। एल सिर्फ C1 की वैल्यू क्लोजिंग ब्रेकेट, अच्छा एक दूसरे से फेस अलग हैं, तो n इज इक्वल टू n+2, ठीक है। एल सिर्फ C1 एक दूसरे की तरफ है तो n+1, क्यों? मैम एक ही चाहिए ना मैम, दिस वन विल वी हैव टू चेंज ओनली, वी हैव टू चेंज ओनली वन ब्रैकेट डायरेक्शन। बेटा एक चीज बताओ मुझे, तुम्हारी ये जो लास्ट एलसिफ कंडीशन है C1 इज इक्वल टू ओपनिंग ब्रेसेस, C2 इज इक्वल टू ओपनिंग ब्रेसेस, यस मैम। और नीचे तुमने एल्स इफ में भी ये कंडीशन और के साथ लगाई है, यस मैम। क्यों? मैम एक टेस्ट केस था मैम, ये वाला मैम, इसके लिए लगाई थी मैम, ये वाला मैम। सिक्स्थ वाला, इसमें सिक्स्थ वाला भी। ब्रेसेस समझ में तीन तीन ओपनिंग है, मुझे तो दिख भी नहीं रहा, रुको मैं अपने में। अच्छा, कि लॉजिकल नहीं बना ना बच्चे। देखो एक एलसिफ और ऊपर वाला एलसिफ हटा दो तो तब नहीं चल रहा। नो मैम, तब वो 3 प्रिंट करेगा मैम, तब नहीं चलेगा। पर ये लॉजिकल नहीं है ना बच्चे। देखो ऊपर भी तुम ऊपर ओपनिंग ब्रेसेस लगा रहे हो और यहाँ पर भी क्लोजिंग ओपनिंग ब्रेसेस भी लगा रहे हो और के साथ उस कंडीशन में n इज इक्वल टू 1 कर रहे हो, यहाँ n इज इक्वल टू n+1 कर रहे हो, एल n इज इक्वल टू -1, तो ठीक है। इस चीज को कुछ और एडिट कर कर देख सकते हैं हम, कुछ और ये चीज कर सकते हैं, मतलब हम इस चीज के ऊपर सोच सकते हैं। ये जो आपने लास्ट में एलसिफ लगाए हैं ना, लास्ट वाले दोनों एलसिफ, ये दोनों स्टेटमेंट्स कहीं मर्ज होनी चाहिए,
मेरे अकॉर्डिंगली मर्ज होनी चाहिए। अगर तुम लास्ट वाले एलसिफ में ओपनिंग ब्रेसेस नहीं लगाते, सिर्फ क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए n = 2 n+1 करते हो, तब भी नहीं चल रहा, वो टेस्ट केस फेल हो रहा है। यस मैम, फेल हो रहा है मैम, आउटपुट 1 आना चाहिए, वो 2 आता है। तभी मैम ये लगाया था मैम एलसिफ। गगनदीप एक बार ये वाला टेस्ट केस चला के देखना ब्रो, ये जो मैं भेज रहा हूँ चैट बॉक्स में। कस्टम इनपुट में डालकर देखो ये। ओपनिंग क्लोजिंग और 2 ओपनिंग। -1 can't be balanced। अरे यहाँ पे भी दिक्कत देगा ये वाला। यहाँ पे ना तुमको लेंथ -1 करना पड़ेगा। कस्टम इनपुट में मैम दिक्कत है मैम, ये चीज मैम पेपर में प्लीज देख लीजिएगा। हाँ, लाइक ये क्योंकि ये देखो जो अतुल ने भेजा है, मेरे अकॉर्डिंगली अब इसका आंसर तो 4 आना चाहिए। नहीं मैम, मतलब 4 नहीं होना चाहिए, इसका आंसर क्यों? मैम 2 होना चाहिए। 4 आएगा बेटा। मैम 2 तुम आएगा। तुम ये देखो जरा, यहाँ पर जो सैंपल इनपुट दिया हुआ है, इसमें जो तुम्हारा सैंपल इनपुट 1 है, उसमें नीचे एक ओपनिंग एक क्लोजिंग ब्रैकेट थी जिनका फेस एक दूसरे से अपोजिट था। इसकी आउटपुट क्या थी? मैम इसकी आउटपुट जो मैंने जो मैंने टेस्ट केस दिया है, इसकी आउटपुट 2 आएगी। एंड जो सैंपल इनपुट है ना, इसमें फर्स्ट वाले की 0 है एंड सेकंड वाले की 2 आएगी। 2 है ना, तो देखो 2 क्यों है कि हमें 2 ब्रेसेस को बैलेंस करना था, एक का फेस इधर है, एक का फेस इधर है। आपने जो इनपुट दिया है उसमें 4 नहीं बैलेंस करने हो गई? मैम 4 नहीं मैम, मिनिमम मिनिमम करने हैं मैम, मिनिमम। मैम इसीलिए तो आपसे पूछा था ये क्वेश्चन हमने। पर इसमें मुझे नहीं लगता, तो ये इसके कोड में कहीं कोई इशू है। ये चीज जो है ना, ये लॉजिकल नहीं बनती है। तो जो दो एलसिफ में इस तरीके से ही है। गगनदीप एक चीज कर, ऊपर जो मॉडुलस 2 लिखा है ना, जहाँ पे OD1 का चेक कर रहे हो, वहां पे ना यहाँ पे -1 कर दो। T मॉडुलस 2 -1, T मॉडुलस 2 -1 नहीं, T मॉडुलस 2 -1। इक्वल टू में नहीं बेटा, इक्वल टू में नहीं, इक्वल टू में वही रहने दो। T मॉडुलस 2 को एक ब्रैकेट में ले लो और उसके साथ -1 कर लो। क्यों? मैम क्योंकि कस्टम इनपुट में जब आप देते हो ना, तो वहां पे वो एक्सप्रेशन लेंथ को एक ज्यादा देता है। ये मैम प्रॉब्लम है, ये पेपर के टाइम मैम देख लीजिएगा एक बार आप। कस्टम इनपुट में ये एक लेंथ ज्यादा देता है। मान लो मैंने 4 डाले तो 5 देगा मेरे को। यहाँ कोड क्वेश्चन पर? यस मैम, कंसोल में वो कस्टम इनपुट चेक कर रहे थे, यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे तो वो -1 के बगैर ही चलेगा। तो मैंने इनपुट करो करो करो, -1 करो और कस्टम इनपुट से चला कर दिखाओ, और वो देखो आंसर देता है। वन आ रहा है। 2 आना चाहिए ना। यस मैम। बच्चे ये वाला जो लॉजिक तुमने यहाँ पर नीचे लगाया ना, ये वाले लॉजिक में मुझे डाउट है, ये चीज होनी नहीं चाहिए। गगनदीप लेंथ जो फॉर लूप चला रहे हो उसको -2 करना, -1 की जगह, और ऊपर जो अभी मैंने लिखवाया था वो लिख दो। यहाँ पे -2 कर दो, -2 यहाँ पे, हाँ -1। अतुल ये भी तुम पर्टिकुलरली कस्टम इनपुट के लिए कर रहे हो ना, कि चलो ठीक है। सीन क्या है ना, जब आप कस्टम इनपुट का टेस्ट करोगे इसको, तो मैम ये एक लेंथ ज्यादा लेता है, और जब आप कोड को सबमिट करोगे वहां पे वो चीज फाइन करेगी। नहीं है सही अभी आउटपुट नहीं है। लाइक ये चीज में मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। ये पूरा कोड यहाँ से इफ से लेके नीचे तक का वो कर दीजिए, ओनली टी को प्रिंट करवाइए, एक्सप्रेशन लेंथ को, और आपको दिखेंगे कि यहाँ पे ना एक ज्यादा लेता है ये लेंथ। अगर आप 1 डाल रहे हो ना, तो 2 आउटपुट प्रिंट करता है। टी कर दो, टी। हाँ, और ये नीचे का कोड पूरा वो कर दो, कमेंट कर दो। कोई बात नहीं, उसे भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें तो पहले टी की वैल्यू चेक करनी है।
कस्टम इनपुट में यहाँ पर तो ठीक आएगा, यहाँ पर सही आएगा, कस्टम इनपुट में देखो। तो तुमने ये इशू पहले रेज किया है कभी? 7 है मैम, देखिए एक ज्यादा देता है। 2 3 4 5 6, हाँ। तो तुमने ये पॉइंट पहले कभी नहीं रेज किया, किसी को कहा नहीं तुमने कि ऐसा है? मैम हर एक क्वेश्चन में नहीं आता, किसी किसी क्वेश्चन में आता है, तो मैम वो चीज हम कैसे कर सकते हैं? लाइक मैंने कल ही किसी किसी क्वेश्चन में आता है। हाँ शायद, मैंने तो अभी इसी नहीं, में ऐसा नहीं होगा बच्चे। एक चीज देखो ना, लेंथ जो फंक्शन है वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न तो सेम करना चाहिए उसको, एक्सप्रेशन को। यहाँ तुमने कहीं स्पेस तो नहीं डालते? नहीं, कस्टम इनपुट में प्रॉब्लम होता है ये बस, और सबमिशन के टाइम पे तो वो सही वर्क करेगा। चलो ये चीज मैं कोड क्वेश्चन को जरूर नोटिफाई करूंगी, वो लोग चेक करेंगे ये, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक है। आगे क्वेश्चंस ना चले कोई टेस्ट केसेस सिर्फ इस वजह से, तो इशू आ जाता है ना। फिर बच्चे का लॉजिक ठीक है लेकिन टेस्ट केस इस वजह से नहीं चल रहा क्योंकि लेंथ की वैल्यू ठीक नहीं आ रही। गगनदीप, इस कोड को ठीक है, तुमने टेस्ट केसेस तो ठीक चला लिए बच्चे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली जो लास्ट के 2 एल्सिफ है ना वो ठीक नहीं है। लॉजिकली ये चीज ठीक नहीं है। मैम टेस्ट केसेस चलाने के लिए चीज ठीक है वैसे, क्योंकि लास्ट वाला जो एलसीएम है उसमें ओवरराइड कर रहे हो तुम गगनदीप एन की वैल्यू को, या तो n+1 करते तो भी चलता, पर ओवरराइड करने का मतलब नहीं है वहां पे कोई। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ लॉजिकली ये चीज ठीक नहीं है। आप टेस्ट केसेस तो चला रहे हो। बोलो बेटा। हाँ, इसको मैं हटा देता हूँ मैम, चलेगा? उसके बाद बंद करेगा, तू करेगा भाई ब्रेंड, 1 मिनट। नहीं बेटा देखो, वही हम कह रहे हैं, टेस्ट केसेस ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं कोई किसी लॉजिक में प्रॉब्लम है। देखो नहीं करेगा यही मैम, इस मेरे एरर आ रहा है मैम, मेरा आउटपुट 2 आ रहा है, यहाँ आना चाहिए 1, बिकॉज मैम हमें सिर्फ यही वाला चेंज करना है। हमको सिर्फ सेकंड वाला चेंज करना है गगनदीप इसमें। नहीं ब्रो, इसमें 0 1 2 3 वाला चेंज करना है, तब वो 1 आएगा। नहीं, आई कैन प्रूव यू। शायद क्वेश्चन मैम, इसलिए मैंने बोला मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा किसी को भी, प्रॉब्लम है थोड़ी इस क्वेश्चन में, ट्रिकी बहुत है, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करने के लिए कहा था। मैम क्वेश्चन को मैं समझा सकता हूँ, लाइक क्या है बोल रहा है क्वेश्चन, बाकी आप सॉल्यूशन बता दीजिए बस। ठीक है, तुम क्वेश्चन बताओ जो तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या चीज है। यस मैम, एक सेकंड मैम करता हूँ। मे बी क्वेश्चन में कोई एरर, ऐसा जरूरी नहीं है ना, हो सकता है क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम हो। मैम क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सा मतलब लेवल जो है ना क्वेश्चन का थोड़ा सा अपर है मैम, लाइक अभी जितना हमने स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपर है। मैम विजिबल है मेरी स्क्रीन? हाँ बेटा, एक सेकंड। विजिबल है पैरेंथेसिस? मैम देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ रिवर्सल्स चाहिए हमको एक्सप्रेशन को बैलेंस बनाने के लिए। तो जैसे अगर हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन है ये मैम, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमको पता है। और मैम हमारे पास ये है, देखिए ये एंड ये, मैम इसमें बैलेंस बनाने के लिए हमको इसको तो छेड़ना नहीं है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमको इनमें से एक को चेंज करना है, तो हमने इसको चेंज कर दिया तो मैम ये बैलेंस्ड हो गई, तो मैम इसका आउटपुट आएगा 1। इसका आउटपुट 1 है, लेकिन बच्चे सुनो, अब जो इन्होंने एक इनपुट दिया हुआ है एग्जाम्पल वाला, उसमें भी तो अच्छा, उसमें दोनों का फेस आउटवर्ड है, ये है एंड ये है, इसमें बैलेंस बनाने के लिए हम इसको चेंज कर देंगे 1 एंड इसको चेंज कर देंगे 2। मैम गगनदीप वाला जो क्वेश्चन था वो ये था, लाइक ये वाला क्वेश्चन था गगनदीप का। तो हम देखिए जो टेस्ट केस उसका जो कह रहा है वो आउटपुट उसका 2 आ रहा है और आना 1 चाहिए, है ना? यस मैम, इसमें हम देखिए ये वाला तो 1 आना चाहिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये वाला ऑलरेडी बैलेंस है और ये वाला बैलेंस चेंज करना है। हाँ, 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसके अकॉर्डिंगली मैं अब लॉजिक सोचती हूँ, फिर मैं देखती हूँ, आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब ये क्लियर है, ठीक है। अदरवाइज जो माइंड में आ रहा था वो ये चीज थी कि सिर्फ एक पैरेंथेसिस को चेक करना है कि वेदर ओपनिंग है तो उसके रिस्पेक्ट में क्लोजिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही एंड ऑल, वो चीज थी। ये स्टैक से ही सॉल्व होगा, मेरे अकॉर्डिंगली ये स्टैक से ही सॉल्व होगा।
मैम स्टैक यूज तो होगा, लाइक मैंने कर तो दिया है सॉल्व, पर मैम मुझे हेल्प लेनी पड़ी, मतलब मैंने खूब ट्राई किया था क्वेश्चन सॉल्व करने का। मैं सेकंड लास्ट स्टेज तक गया था। जब मैं गिग्स और गिग्स पे गया, फिर ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा था वहीं पे, तो उसमें दो अप्रोच थी, तो मैं सेकंड वाले से सॉल्व कर रहा था। फिर मैंने देखा कि मैं लास्ट में कहाँ पे अटक रहा था। तो मैम आप गिग्स गिग्स और गिग्स पे दिया तो मैम, पर मैम वो कंफ्यूजिंग है, इसलिए मुझे वो कभी अच्छा नहीं लगता गिग्स और गिग्स। मैम आप अपना सॉल्यूशन बताइएगा गिग्स और गिग्स का, नहीं प्लीज। ठीक है, मैं इसका खुद का सॉल्यूशन बनाकर और आप लोगों से शेयर करूंगी, ठीक है। सॉल्व तो मैम वैसे हो चुका है पूरा, स्टैक को यूज कर लो चाहे नहीं, एरे कर लो। हाँ देखो बच्चे, सॉल्व तो ऐसे तो गगनदीप ने भी कर दिया है, यस मैम। लेकिन बच्चा वो जो सॉल्यूशन गगनदीप, ठीक है आपका बहुत हद तक ठीक है सॉल्यूशन, बट जहां पर इशू आ रहा है वो मैं ये कह रही हूँ, जो आपने लास्ट इफ एल्सिफ की जो दो कंडीशंस लगाई हैं, दैट इज नॉट लॉजिकली ट्रू, कि आप सेम स्टेटमेंट को ऊपर एल्सिफ में भी चेक करो और फिर नीचे आकर और में उसके साथ भी फिर से चेक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मुझे एक टेस्ट केस चलाना है, ठीक है, टेस्ट केस के लिए इट्स ओके, बट लॉजिकली इट्स नॉट करेक्ट। तो हमें उस चीज को ठीक करना है कहीं, कि वो कहीं और कुछ और लॉजिक लगना था जो आपका वहां पर मिसप्लेस हो रहा है, अदरवाइज इट इज गोइंग ओके। यस मैम। ठीक है, ठीक है, इतना किया आपने बेटा, बहुत अच्छी बात है ये चीज। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं प्लीज वो सॉल्व कर लो, 22, 23 और 24। 24 मैंने अभी आप लोगों को जो क्वेश्चन आया था तब बताया, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन यूजिंग स्टैक कैसे करना है। ये आप लोगों ने किया नहीं है, ये वाला प्रोग्राम। ऊपर वाले दोनों किए हुए हैं, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स भी किया हुआ है और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन यूजिंग स्टैक भी किया हुआ है। सो अभी मुझे फिलहाल चाहिए पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का आंसर। ये कोड अभी अभी करो, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। मैम मैंने आपको एक कोड भेजा है मैम, व्हाट्सएप पे चेक करना। व्हाट्सएप पे? हाँ जी, आप लोग इतने वो करो क्वेश्चन, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। मानस चल रहा है ये? हाँ मैम ये चल रहा है। ठीक है मानस, मैं ये देखती हूँ, इसमें भी सारे टेस्ट केसेस एक बार चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैं चेक कर कर ये बताती हूँ आपको। ये तुमने बनाया? इनफिक्स टू पोस्टफिक्स फास्ट। और मैं एक बार स्टेटस चेक कर लूं, बाकी सबका स्टेटस क्या है, कितना आगे बढ़े हैं। अंजलि, दिव्यांशु, सौरभ शर्मा, अंजलि, अंजलि है आज, कल नहीं थी, आज भी नहीं है। दिव्यांशु, दिव्यांशु है बेटा, बहुत पीछे हो, बहुत पीछे हो, कुछ नहीं किया। सौरभ शर्मा फिर नहीं है।
बच्चे मेरा मोटिव ना सिर्फ इसको करवाने के पीछे यही है। अब जैसे ये वाला जो प्रॉब्लम आया ब्रैकेट्स वाला, ये देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट वाला, ये नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्लेसमेंट्स में भी आ सकता है। अदरवाइज मैं बोलती रहती हूँ करने के लिए, आप लोग नहीं करते हो। अब कम से कम क्लास में आया तो सही है इशू सामने कि हाँ देखो कैसा कितना अच्छा क्वेश्चन है। बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर रखे हैं, बस एक ये क्वेश्चन था जो आप लोगों ने नहीं किया हुआ था, और ये देखो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसलिए प्लीज कर लो। ये बाकी स्टूडेंट्स भी काफी पीछे हैं बेटा, मैं नाम ले रही हूँ, ये लोग प्लीज कवर अप करो जल्दी। अभिनय सिंह, आकांश चंदेल, अक्षय, अंजलि, दिव्यांशु शर्मा, गौतम ठाकुर, गुरजोत, कुणाल, राहुल शर्मा, सौरभ शर्मा, एक और है कोई तेजस, चलो तेजस। तो ये सारे बच्चे ये बहुत पीछे हैं बेटा। अटेंडेंस ले लो आप। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स वाला हो गया? सौरभ शर्मा नहीं है। सौरभ, यस मैम। राहुल बुधाला, यस मैम। रजनी, रजनी, हिमांशु सिंह, अतुल, आकर्षित, यस मैम। अभिनव, यस मैम। अभिनय सिंह, अभिनय सिंह, आकांश चंदेल, यस मैम। अक्षय, यस मैम। अक्षय बहुत पीछे हो बेटा, क्वेश्चंस किए ही नहीं है तुमने, जो कल मैंने कहा था वो भी नहीं किए हैं, स्टैक का कोई क्वेश्चन नहीं किया तुमने। आज कर लेंगे मैम कंप्लीट। आज कंप्लीट हो जाने चाहिए, मैं बता रही हूँ, नहीं तो मैं कल फिर अटेंडेंस नहीं दूंगी। कल आप लोगों की कोई क्लास नहीं है, टुमारो इज ए हॉलीडे। ओके। परसों क्लास होगी अगर एसटी नहीं हुआ तो। टिल अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, इसलिए एज ऑफ नाउ क्लास होगी। अगर क्लास नहीं हुई तो ये वाला जो कोड है मैं आप लोगों के गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगी, और आई विल पुट इट इन योर व्हाट्सएप। अक्षित गुप्ता, अंजलि, मैम प्रेजेंट। हाँ अक्षित मुझे याद है, तुमसे मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। अंजलि सिडाना, आर्यन, आर्यन ने अभी अभी कवर कर लिया। आर्यन का नाम पहले था जो लिस्ट में अभी बोल रही थी ना उनमें, अभी जब हम कर रहे थे ना क्वेश्चंस, तो आर्यन ने उसी ड्यूरेशन में क्वेश्चंस करके आगे मूव ऑन कर लिया। आयुषी, प्रेजेंट मैम। दीक्षांत, प्रेजेंट मैम। दिव्यांशु, गगनदीप डोगरा, गगनदीप सिंह राणा, यस मैम। गौतम, यस मैम। गुरजोत, हर्ष, मैम एसटी कब है मैम?
बच्चे मेरे अकॉर्डिंगली तो एसटी जो है 13 और 14 को है, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है, पर बिकॉज अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, इसलिए आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अबाउट दैट कि है कि नहीं है। अदरवाइज जो मुझे इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी कि 13th और 14th को एसटी है। पहले था 12 13 को है, बिकॉज 12 इज नाउ अ हॉलीडे, तो शायद 13 और 14 को है। मैम एसटी का सिलेबस क्या है? अगर हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स में जहाँ तक हुआ है बेटा, स्टैक्स तक, इससे आगे मैं इसीलिए नहीं बढ़ी बच्चे, मंडे ट्यूसडे से इसीलिए आगे नहीं बढ़े हम कि ये क्यू स्टार्ट कराकर कोई बेनिफिट नहीं है ना। अभी पहले एसटी हो जाए स्टैक्स तक का, फिर हम आगे क्यू पर चलेंगे। क्यू स्टैक्स तक आएगा जितना आज तक हुआ है। ओके, थैंक यू मैम। हर्ष, हिमांशु शर्मा। यस मैम। मैम आपने पिछले कल के एब्सेंट लगा दिया, प्रेजेंट था। पिछले कल की? यस मैम। वो हर्ष के चक्कर में लगी हुई तुम्हारी, मैं देख लेती हूँ बेटा, अभी देख लेती हूँ। करमजोत, कार्तिक, कार्तिक था, उसने आंसर बताया है। किंशुक, किंशुक कोड क्वेश्चन पे तो क्वेश्चंस कर रहा है, पर ये क्लास में क्यों नहीं आता? कृतिका, ये भी नहीं आती। किसी को पता है इन दोनों का रीजन? कृतिका पहले तो आई है कुछ दिन। कुणाल, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद गुलाम, यस मैम। राहुल शर्मा, राहुल शर्मा नहीं है। तेजस, हिमांशु शर्मा कह रहा है कल की अटेंडेंस ना। आई जस्ट चेक। हिमांशु शर्मा, हाँ हिमांशु शर्मा प्रेजेंट है मेरे पास बेटा, कल चौकपैड पे प्रेजेंट है। चौकपैड पे मैम एब्सेंट शो हो रहा है। नहीं प्रेजेंट हो रहा है मेरे पास, प्रेजेंट हो रहा है। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ अपनी, दिखा देती हूँ, मैंने चेंज नहीं किया, प्रेजेंट ही है। मैम, कल का तो मैम एब्सेंट शो हो रहा था, मैंने अटेंडेंस रजिस्टर चेक करा था। मैम पता नहीं। चौक पैड पे तो वो गलत दिखा रहा है, वो सर ने भी भेजी थी अपनी अटेंडेंस, वो अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह हुई नहीं ना, इसलिए गलत दिखा रहा है वहाँ। हाँ हिमांशु, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, तुमने ये देखा होगा, मैंने भी देखा एक्चुअली कल से ना। पहले आप लोग सारे ब्लैक में आते थे, अब मेरे पास सारे सबके नाम रेड आ रहे हैं। जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे ना, जो चौकपैड पे नोटिस अपलोड हुआ है, तब तक आप रेड ही रहोगे। रेड रहोगे तो आप एब्सेंट ही दिखते रहोगे आपको। मेरे ख्याल से सारे ही एब्सेंट दिख रहे होंगे, कोई भी ब्लैक नहीं हुआ है। वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसके बाद होगा। क्वेश्चन हो गया इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। हाँ वो सबकी एब्सेंट है ना बेटा, रीजन यही है, रजिस्ट्रेशन। अदिति, Present, ma'am. दीपांश, प्रेजेंट मैम। अंकित कौंडल, यस मैम। आरती, आतिश, यस मैम। चिराग, ईशु, हिमांग, प्रेजेंट मैम। जयंत, यस मैम। केशव, कुणाल, यस मैम। मधुसूदन, पारस सेठी, पार्थ आहूजा, प्रेजेंट मैम। अंकुश, अर्पित, यस मैम।
गुरतेज, Yes, ma'am. खुशबू, Yes, ma'am. नीति, Yes, ma'am. पार्थ बत्रा, प्रज्ञा, Present, ma'am. अनन्या, Present, ma'am. अनिरुद्ध, अंश, देवेश, हरसिमरन, Present, ma'am. जसलीन, मिलन, Present, ma'am. नमन, Present, ma'am. नंदिनी, पार्थ राय, Present, ma'am. मानस, हाँ जी ये क्वेश्चन हो गया। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स बोथ। ओके गुड, हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है। कल तक स्टैक्स के, कल भी स्टैक्स के सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए प्लस लिंक लिस्ट के। तो परसों की क्लास में मैं ये चेक करूंगी और उनको फिर क्लास से बाहर निकालूंगी, नहीं क्लास में एंट्री दूंगी जिन्होंने लिंक लिस्ट और स्टैक्स के क्वेश्चंस नहीं किए होंगे। स्टैक्स में कोई लिंक लिस्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। लिंक लिस्ट में मैं कह रही हूँ सिंपल लिंक लिस्ट, डबली और सर्कुलर अगर आप कर लो दैट्स योर विश, अदरवाइज आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल लिंक लिस्ट। सिंपल लिंक लिस्ट में कोडिंग क्वेश्चंस आपके हैं 1 2 3 4 5 6 और वो भी सारे वो हैं जो हमने किए हुए हैं ऑलमोस्ट। ऐड 2 नंबर्स बाय लिस्ट, डिलीट ए नोड इन ए लिंक लिस्ट, चेक लिस्ट फॉर पैलिंड्रोम, लिंक लिस्ट को पैलिंड्रोम के लिए स्मॉलेस्ट टू लार्ज एंड लार्जेस्ट टू हेड एंड टेल ऑफ द लिस्ट। ये क्वेश्चन सारे कर सकते हो इजीली, ठीक है। सिंपल लिंक लिस्ट के कह रही हूँ मैं, नॉट अबाउट द डबली एंड द सर्कुलर। सो स्टैक्स और लिंक लिस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए परसों की क्लास तक, ओके। और अगर एसटीज हैं तो ऑल द बेस्ट, स्टिल ऑल द बेस्ट, पढ़ो मेहनत करो। हाँ जी मैम अभी कॉल करूँ आपको, वो हाँ डाउट हाँ पूछना हाँ था हाँ क्वेश्चन। हाँ हाँ अभी कर लो बेटा, तुम्हारा ओके फोन मैम। का ना मुझे पता नहीं चला कल जब तुमने कॉल किया। ओके मैम, लेट हो गया था कल। कोई बात नहीं, अभी कर लो। ओके ओके बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।